maths.jabin चैनल में खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी प्रपोजिशन विद इन और विद आउट के बारे में। आज इंशाल्लाह ताला हम 3 प्रपोजिशंस करेंगे, ऑन, अपॉन और ऑन टू। इनके दरमियान फ़र्क क्या है, इनको कहाँ कहाँ पे हमने लगाना है, आज इनके बारे में डिस्कस होगी। सबसे पहली प्रपोजिशन मेरे पास है ऑन की। ऑन का मैं अगर कॉन्सेप्ट देखूं तो ऑन का वैसे उर्दू में अगर मीनिंग देखा जाए तो पर के मीनिंग में आएगा, लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट देखा जाए तो ये है कि किसी चीज़ के सरफेस या सतह को दिखाने के लिए हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर आपके एक हाथ में पेन है, आपने वही पेन अपने दूसरे हाथ में रखना है, तो आप एक हाथ से दूसरे हाथ की सतह पर पेन को रखते हो, तो आपने उसके लिए ऑन का इस्तेमाल करना है। अब ये जो एग्जांपल्स हैं मेरे पास इसी हवाले से हैं। द पेन इज़ ऑन द टेबल। पेन कहाँ पे है? टेबल की सतह पर है, तो मैंने ऑन का इस्तेमाल किया। द बुक इज़ ऑन द बेड। बुक किधर है? बेड की सतह पर है, दिस इज करेक्ट। द पेपर इज ऑन माई डेस्क। पेपर किधर है? मेरे डेस्क की सतह पर है, मैंने ऑन का इस्तेमाल किया, दिस इज करेक्ट। ही इज ऑन द बस स्टॉप, तो दिस इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि बस स्टॉप एक सतह नहीं है, बस स्टॉप एक पॉइंट है, एक जगह है, इसलिए यहाँ पे हम ऑन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे है दिन और तारीखों को दिखाने के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? कोई भी दिन हो या कोई भी तारीख हो, उनके लिए हमेशा ऑन आपने इस्तेमाल करना है। मसलन ही विल कम ऑन वेडनेसडे, तो ये सही है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास दिन आ रहा है, बुध का दिन, इसलिए यहाँ पे मैं ऑन का इस्तेमाल करूँगी, दिस इज़ करेक्ट। ठीक है। दे मेट मी ऑन संडे। वो मुझे मिले, कब मिले जी? इतवार को मिले, दिस इज़ करेक्ट। इतवार क्या है? दिन है, दिन के लिए मैंने क्या इस्तेमाल करना है? ऑन का इस्तेमाल करना है। आई वॉज बॉर्न ऑन 26 जनवरी 1999। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 26 जौन सी है वो तारीख है, इसके लिए मैंने ऑन का इस्तेमाल करना है, दिस इज़ करेक्ट। ठीक है। मैं पैदा हुआ, कब पैदा हुआ? 26 जनवरी 1999 को, तो ये मेरे पास तीनों के तीनों करेक्ट हैं। या क्या करना है? आपने दिन और तारीखों को दिखाने के लिए ऑन का इस्तेमाल करना है। किसी डिवाइस या जरिए को दिखाने के लिए भी आपने ऑन का इस्तेमाल करना है। कैसे? कोई भी मशीन जिस पर हम काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने ऑन लगाना है। मशीन कौन कौन सी है? लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, सेल फोन हो सकता है, मशीन हो सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ही इज़ ऑन द फोन। वो फ़ोन पर है, मतलब कहने का ये है, इसका लॉजिक ये है कि वो फ़ोन पर बात कर रहा है। तो यहाँ पे फ़ोन एक डिवाइस है मेरे पास, एक मशीन है मेरे पास, दिस इज़ करेक्ट। द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन टेलीविज़न। टेलीविज़न एक मशीन है, ऑन का इस्तेमाल हुआ, दिस इज़ करेक्ट। शी हैज़ बीन ऑन द कंप्यूटर। वो कंप्यूटर पर काम कर रही है, मतलब कहने का ये है, वो हम ये नहीं कह सकते कि वो कंप्यूटर के ऊपर बैठी है, नो, वो कंप्यूटर पर काम कर रही है। शी हैज़ बीन ऑन द कंप्यूटर, दिस इज़ करेक्ट। ही इज़ सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर। वो अपने सम जोन से हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो हल कर रहा है कैलकुलेटर पर। कैलकुलेटर एक डिवाइस है। आई वॉज वॉचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन टीवी। मैं देख रहा हूँ क्रिकेट मैच किस पर? टीवी पर। टीवी जोन सी है वो एक डिवाइस है, एक मशीन है, दिस इज़ करेक्ट। बॉडी के पार्ट्स दिखाने के लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज़ जो बॉडी के पार्ट से रिलेटेड हो, उससे ताल्लुक़ रखती हो, तो वहाँ पे आपने ऑन इस्तेमाल करना है। कैसे? माई मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड। मेरी माँ ने मुझे चूमा पेशानी पर। ठीक है। पेशानी मेरे पास जिस्म का एक पार्ट है, तो मैं वहाँ पे ऑन का इस्तेमाल करूँगी। द आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग। आइसक्रीम गिरी मेरी टांग पर। ठीक है। टांग लेग क्या है? मेरा बॉडी पार्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल करूँगी। शी वेयर्स हर इंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर। वो पहनती है अपनी मंगनी की अंगूठी अपनी उंगली पर। उंगली क्या है जी? बॉडी पार्ट है, यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल होगा।
इसी तरह किसी चीज़ की अगर आपने हालत दिखानी है, किसी भी चीज़ की अगर आपने स्टेट को दिखाना है तो वहाँ पे आपने ऑन का इस्तेमाल करना है। कैसे? शाहिद अफरीदी वाज ऑन फायर लास्ट नाइट। शाहिद अफरीदी बहुत धड़ाधड़ खेला, बड़ा बढ़िया खेला, बहुत उम्दा खेला। तो यहाँ पे पिछली रात को, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि शाहिद अफरीदी ने पिछली रात को आग लगाई, नो, उसका खेलने का अंदाज, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा उम्दा थी, इसलिए यहाँ पे मैं ऑन का इस्तेमाल करूँगी। ही हैज़ बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर पास्ट 2 days। वो पिछले 2 दिनों से बेड रेस्ट पर थी, ठीक है, ऑन का इस्तेमाल। उसकी यानी कि बेड रेस्ट क्या है, उसकी एक हालत है, उसकी एक स्टेट है। मैंगो जूस इज़ ऑन डिमांड। मैंगो जूस डिमांड पर है, यानी बहुत ज़्यादा तलब किया जा रहा है, तो यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल। सेकंड पे मेरे पास आती है प्रेपोजिशन ऑन टू। अब ऑन टू का मतलब क्या है? ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, ऑन प्लस टू। अब ऑन टू का इस्तेमाल ऑन जैसा ही है, जैसे मैंने ऊपर बता दिया, सरफेस सतह के लिए मैंने ऑन का इस्तेमाल किया है। कोई भी चीज़ अगर किसी सतह पर है, किसी भी चीज़ की सतह पर बैठी है, किसी भी चीज़ की सतह पर रखना है उसको, तो ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ऑन टू का इस्तेमाल इस जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो कैसे है? फ़र्क ये है कि जब हम कोई भी चीज़ मूवमेंट में देखें मतलब उसको हरकत में देखें। एक चीज़ खुद व खुद हरकत करके दूसरी जगह जाती है, दूसरी जगह बैठ जाती है, तो वहाँ पे हमने ऑन टू का इस्तेमाल करना है। और वो किसी भी चीज़ की सतह पर बैठे तो यहाँ पे आपने ऑन टू का इस्तेमाल करना है। मसलन ये देखें, मूवमेंट, इसका पहला पॉइंट क्या है ऑन टू का? मूवमेंट में कोई भी चीज़ मूवमेंट में है, वो कैसे है? कैट है और टेबल है। कैट ने जंप लगानी है टेबल पे। दिस इज़, आप इस ये सामने देख रहे हो इसकी जो पिक है कि जो कैट है वो जंप लगा रही है टेबल पर। मैंने किसका इस्तेमाल करना है? मूवमेंट हो रही है, तो मैंने, अब उसने जंप लगा के टेबल की सतह पर बैठना है, तो यहाँ पे मैं ऑन का इस्तेमाल नहीं करूँगी, ऑन टू का इस्तेमाल करूँगी। क्यों? इसलिए कि उसने मूवमेंट के तौर पर अपने आप को टेबल की सतह पर बिठाना है। एग्जाम्पल देखें, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। बिल्ली ने छलांग लगाई टेबल की सतह पर, टेबल पर, तो यहाँ पे ऑन खाली नहीं लगेगा, यहाँ पे ऑन टू का इस्तेमाल होगा। मूव द बुक्स ऑन टू द शेल्फ। मूव द बुक यानी कि बुक्स को उठाओ और शेल्फ पर रख दो, तो यहाँ पे मैं ऑन खाली नहीं लगाऊंगी, ऑन टू लगाऊंगी। क्यों? इसलिए कि बुक्स को मूवमेंट दी जा रही है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखा जा रहा है, तो यहाँ पे ऑन टू का इस्तेमाल होगा। शी क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ। वो छत पर चढ़ गई। अब ऑन नहीं लगेगा, ऑन टू लगेगा। क्यों? क्योंकि वो चढ़ कर गई है ऊपर। ही स्टेप्ड डाउन फ्रॉम द ट्रेन ऑन टू द प्लेटफॉर्म। उसने, वो उतरी कहाँ पे? ट्रेन से उतरी प्लेटफॉर्म पर, उसने मूवमेंट की है, इसलिए यहाँ पे ऑन नहीं लगेगा, ऑन टू लगेगा। इसी तरह हम ऑन टू को इनफॉर्मल वे में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी हमें जब किसी चीज़ की मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन हो तो वहाँ पे भी हम ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे है कि ऑन टू अगर पूरी तो किसी भी चीज़ की हमें फुली तौर पर उसकी अवेयरनेस हो, अवेयर हो, उसका मुकम्मल तौर पर पता हो, उसकी मुकम्मल तौर पर उसकी इंफॉर्मेशन हो, तो वहाँ पे हमने आराम से ऑन टू का इस्तेमाल कर देना है। कैसे? दे न्यू आई वाज ऑन टू देयर प्लान। वो जानते थे कि मैं उनके प्लान के बारे में जानता था या मुझे पता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, उसको मुकम्मल तौर पर आगाही थी उनको, यहाँ पे मैंने ऑन टू लगा देना है। वो जानते थे, आई वॉज ऑन टू देयर प्लान, कि मुझे उनके प्लान के बारे में पता है या मैं जानता हूँ, तो यहाँ पे आपने क्या लगा देना है? ऑन टू। क्यों? इसलिए कि फुली अवेयर है वो इस चीज़ से। ही कैंसल्ड द सरप्राइज पार्टी। उसने अपनी सरप्राइज पार्टी को कैंसिल कर दिया। व्हेन, जब, ही केम टू नो, जब उसको पता चला, डैट वी वर ऑन टू हिज सरप्राइज, कि हम जोन से हैं उसके सरप्राइज़ या जो उसने सरप्राइज़ देना था उससे हमें मुकम्मल तौर पर आगाही है, तो उस क्या किया, उसने कैंसिल कर दी पार्टी। अब मुकम्मल तौर पर आगाही है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आपने ऑन टू लगा देना है। अब देखते हैं जो 3rd नंबर पे मेरे पास आता है प्रपोजिशन अपॉन। अब ये देखें, अपॉन भी 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है।
एक मेरे पास आ जाता है अप का मतलब ऊपर, ऑन का मतलब पर, दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। तो यहाँ पे क्या है इसका, अब इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग, किसी भी चीज़ का होना, कोई भी सूरत हाल, कोई भी चीज़, कोई भी काम जो कि हो रहा है जल्दी में, तो कुछ भी वाक़या हो जाना, वहाँ पे आपने अपॉन लगा देना है। मसलन जब कोई सूरत हाल हो चुकी हो या हो रही हो चुका है काम, तो वहाँ पे आपने अपॉन लगा देना है। कैसे? काम यानी कि हो चुका है काम तो आपने अपॉन लगा देना है, हो रहा है काम तो आपने अपॉन लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे है सना गॉट मैरिड इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट द कॉलेज। सना ने जल्द ही शादी कर ली अपने कॉलेज को पास करने के बाद। अपना यानी कि कॉलेज पास करने पर जल्द ही उसने शादी कर ली। कैसे? जाहिर है जब एक काम उसने कर लिया, उसका एक काम हो चुका, काम कौन सा हो चुका था, काम उसका ये हो चुका था कि उसने कॉलेज पास कर लिया था, उसके बाद उसने शादी कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे है अपॉन डिक्लेरेशन आफ्टर ऑफ हर रिजल्ट, अपने रिजल्ट की डिक्लेरेशन पर शी रश्ड टूवर्ड्स हर मदर, वो भाग कर गई अपनी मदर के पास। यानी डिक्लेरेशन हो चुकी है, रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, तो वो अपने भागकर अपने मदर के पास चलेगी। यहाँ पे क्या लगेगा? अपॉन लगेगा। इसी तरह अगर कोई चीज़ या कोई सूरत हाल जो होने वाली हो, फ्यूचर में हो, तो वहाँ पे भी आपने अपॉन लगाना है। पहली क्या थी? जो हो चुकी हो या जो हो रही हो, तो वो आपके पास वहाँ पे भी अपॉन लगेगा। ऐसी सूरत हाल जो होने वाली हो, तो वहाँ पे भी आपने अपॉन लगा देना है। कैसे? ईद इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस, ईद हम पर आने वाली है या हमारे लिए आने वाली है, अपॉन लगा दो। आवर एग्ज़ाम्स विल सोन बी अपॉन अस, हमारे इम्तिहान जल्द ही हमारे पर आ जाएंगे, हम पर आ जाएंगे, हमारे लिए होने वाले हैं एग्ज़ाम्स, तो वहाँ पे आपने क्या लगा देना है? अपॉन लगा देना है। His payment is going to be due upon us, उसकी जो पेमेंट है, उसकी जो अदायगी है हम पर होने वाली है, ठीक है, अपॉन लगा दो। ऐसी सूरत हाल जो होने वाली की मीनिंग में आए, वहाँ पे आपने आराम से अपॉन लगा देना है। ऑन टू नहीं लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे है कि हमने अपॉन का इस्तेमाल ऑन की जगह पर कब लगाना है। हमने अपॉन का इस्तेमाल ऑन की जगह कब लगाना है? जब हम ऑन का इस्तेमाल फॉर्मल मैनर में करना चाह रहे हो, या तब हम ऑन हटाकर अपॉन लगा देंगे। इसमें कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जहाँ पर ऑन को हटाकर हम अपॉन लगाएंगे। मसलन मेरे पास ये वर्ब्स हैं, डिपेंड हो गया, कॉन्ग्रेचुलेट हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, हैपन हो गया, इंसिस्ट हो गया, ठीक है। डिपेंड इन्हेसार करना, कॉन्ग्रेचुलेट मुबारकबाद देना, एक्सपीरियंस तजर्बा, हैपन वाक़या होना, इंसिस्ट बजिद रहना, ठीक है। अब इनके साथ हमने ऑन के बजाय अपॉन लगाना है और मतलब हमारे पास एक जैसा ही रहता है। क्यों? देखें, माई होल फ्यूचर डिपेंड अपॉन योर डिसीजन। अब मैं एक बैंक में काम कर रही हूँ, मैं अपने बॉस से कहती हूँ, मैं उसके कोई फ्रेंड नहीं हूँ, मैं उसको बिल्कुल फॉर्मल इनफॉर्मल वे में कहूँगी, फॉर्मल वे में कहूँगी, एक आम से अंदाज में कहूँगी, एक फ्रैंकली अंदाज में नहीं कहूँगी। मैं उनसे सिर्फ ये कहूँगी कि इस तरह मेरा जो तमाम फ्यूचर है वो आपके एक फ़ैसले पर डिपेंड करता है। मीनिंग मेरे पास एक है, सेम है। ऑन की बजाय मैंने अपॉन इसलिए लगाना है कि मैंने क्या करना है, ये मेरे पास कुछ वर्ब्स हैं जो मैंने एक किस्म का इनफॉर्मल वे देना है, तो वो मेरे पास ऑन की जगह अपॉन आएगा। माई होल फ्यूचर डिपेंड अपॉन योर डिसीजन, कि मेरा तमाम तर फ्यूचर आपके एक डिसीजन पर मुनहसिर है, डिपेंड करता है। दूसरी जगह पे दी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम अपॉन हिज सक्सेस, उन्होंने उसको मुबारकबाद दी उसकी कामयाबी पर, ठीक है, इनफॉर्मल वे। अब दूसरे नंबर पे ये है कि जब दो नाउन्स आ जाएं, दो नाउन्स के दरमियान भी आपने अपॉन का इस्तेमाल करना है, लेकिन दो नाउन्स में से एक नाउन ज़्यादा अहम होता है। एक नाउन लो इम्पोर्टेंस रखता है, दूसरा नाउन
हाई इम्पोर्टेंस रखता है। कैसे? ही हैज़ वर्कड हार्ड ईयर अपॉन ईयर, उसने साल दर साल सख्त मेहनत की। कैसे? पहले साल उसने मेहनत इतनी नहीं की थी, उससे अगले साल उससे ज़्यादा मेहनत की। यानी ये वाला जो साल है कम इम्पोर्टेंस रखता है, लो इम्पोर्टेंस रखता है इस साल से, इसलिए इन दोनों के दरमियान हमारे पास क्या आएगा? अपॉन आएगा। ये दोनों हमारे पास नाउन है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? अपॉन आएगा। दूसरी जगह पे वी क्रॉस्ड फर्दर माइल अपॉन माइल, हमने क्रॉस किया, आगे की तरफ पार कर लिया, माइल दर माइल, रास्ता होगा, डिस्टेंस होगा। माइल दर माइल अपॉन माइल यानी कि एक मील से अगले मील हमने ज़्यादा रास्ता क्रॉस किया, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपॉन आ जाएगा। अब तीसरे नंबर पे है कोई चीज़ जो मूवमेंट में आए, जैसे हमने ऑन टू का कहा था, ठीक है, मूवमेंट में आए तो ऑन टू लगा देना है, सेम ऑन। अब यहाँ पे देखें ऑन टू और अपॉन दोनों का इस्तेमाल अल्टरनेटिव होता है। मसलन कैसे? वॉक और क्लाइंब, ये तो आपको पता है। यहाँ पे आपने ऑन टू लगाना है। कैसे? वो ये कि जहाँ जहाँ पे मूवमेंट होगी वहाँ पे ऑन टू लगेगा। जब एक चीज़ मूवमेंट करके दूसरी चीज़ की सतह पर आती है तो ऑन टू लगाया जाता है, अदरवाइज़ वहाँ पे आपने अपॉन लगा देना, वो भी चीज़ आपके लिए ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है, वी वर पुट अपॉन दिस अर्थ फॉर ए पर्पस, हम इस ज़मीन पर एक मकसद के लिए आए, अपॉन लगा दिया। ही फेल अपॉन द ग्राउंड, वो ज़मीन पर गिरा, अपॉन लगा दिया, ठीक है। यानी आपने जो मूवमेंट हो रही है उसके लिए तो आपने ऑन टू को प्रेफर करना है, अदरवाइज़ आपने वहाँ पे अपॉन लगा देना है, इसका जो मुतबादिल है ऑन टू का। ये थी मेरे पास तीनों प्रेपोजिशंस के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आप सब लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी, ये सारा आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रेपोजिशन के लिए मुझे इजाज़त दे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया करें ताकि आने वाली वीडियो का पता आपको चल सके। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।